रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। श्वास की गति पर ध्यान दें। धीरे धीरे अंदर आती व बाहर जाती श्वास को ध्यान से अनुभव कीजिए। गहरी श्वास को भीतर भरते हुए धीरे धीरे छोड़िए। ओंकार का उच्चारण 3 बार। नमस्कार मुद्रा। प्राणस्येदं वशेत् सर्वं। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं। मातेव पुत्रान् रक्षस्व। श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नैति। हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। धीरे धीरे आगे झुकते हुए माथे को जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। सारे विश्व में व्याप्त और जगत जिसके वश में है, ऐसा प्राण माता के समान हमारी रक्षा करे, श्री प्रज्ञा व विदेह की स्थिति प्राप्त कराए। धीरे धीरे ऊपर उठिए। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर मलकर बंद आँखों का हल्के से स्पर्श कीजिए। चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। शिथिलीकरण व्यायाम के लिए धीरे से उठ करके खड़े हो जाएंगे। टखनों का व्यायाम। नौबार। घुटनों का व्यायाम। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना, श्वास भरते हुए ऊपर उठना 6 बार। कमर का व्यायाम, आगे पीछे ना।
बाएं। रीढ़ का घूर्णन। रुक जाएंगे 9 बार हो जाने के बाद। कंधों का व्यायाम। अंगूठे को अंदर लेकर मुट्ठी को कसिए, पीछे से आगे की ओर 9 बार। उल्टी दिशा से। गर्दन का व्यायाम। पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हाथ पीछे बांधिए, कंधों को पीछे खींचिए, ठुड्डी आगे झुका करके 3 बार दाहिनी ओर से। बार बाईं ओर से। तीन बार आगे पीछे। बार दाहिने बाएं। ताड़ासन की स्थिति में एक बार पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। अपने गुरुत्व मध्य को ठीक करना। शरीर के भार पूरा आगे की ओर ले जाइए, पैरों के पंजों पर, पीछे, बाएं,
महसूस कीजिए संतुलित स्थिति को। फिर एक बार आगे पीछे, धीमे आकर दाहिने बाएं मध्य में। इस संतुलन को मन में धारण किए हुए धीरे धीरे नीचे बैठिए। पैरों को आगे फैला दीजिए। बद्ध कोण, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना, श्वास को रोक करके कुछ क्षण उसमें बने रहना, श्वास भरते हुए ऊपर उठना। सिंह मुद्रा।
धीरे धीरे खोल लीजिए। गत 5 दिनों से हम भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक तत्व को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं प्राण विद्या के आधार पर। सृष्टि की जो सूक्ष्मतम ऊर्जा है, जो सर्वव्यापी है, उस प्राण को माता स्वरूप मान करके उससे रक्षा की प्रार्थना हम करते हैं, वहाँ से प्रारंभ करते हैं। मातेव पुत्रान रक्षस्व। माँ जिस प्रकार पुत्र की रक्षा करती है, सामान्य रूप से रक्षा किसी न किसी बाधा से होती है, आक्रमण से होती है। इसलिए रक्षा को हम भय के साथ जोड़ करके देखते हैं। किसी से भय होता है तो उसी से हमारी रक्षा हो। तो यहां हम प्राण से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या किसी भय से कर रहे हैं? इसलिए जो उपमा दी है उपनिषदकार ने, वह उपमा है मातेव पुत्रान रक्षस्व। माँ जिस प्रकार पुत्र की रक्षा करती है। यहाँ रक्षा शब्द का जो अर्थ है वह अधिक व्यापक है। इसमें पालन, पोषण, वात्सल्य, लालन, यह सब कुछ आ गया। माँ जिस प्रकार पुत्र को संस्कारित करती है, उसको कैसे रहना, कैसे जगत में निर्वाह करना, इसका सम्यक भान कराती है। और इस प्रकार जगत की चुनौती का सामना करने के लिए उसको तत्पर करती है। उस प्रकार है प्राण तू हमारी रक्षा कर। मातेव पुत्रान, वात्सल्य से, माता का वत्स के प्रति जो भाव होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। वैसे रक्षा करना। और क्यों रक्षा करना? ताकि हम अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन का सर्वोत्तम, सर्वोदात्त और नित्य ध्येय सतत निरंतर निश्चल आनंद की प्राप्ति। उसमें जो जो बाधा आ रही है, उस बाधा को हटाने की क्षमता प्राण में, प्राण विद्या में। तत्त्वम पूषण अपावृणु। हे पोषण करने वाले सूर्य, प्राण के मूल स्रोत महाप्राण सूर्य। पूषण, सूर्य का जो नाम है वह है पोषण करने वाला, प्राण प्रदान करने वाला, ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला। इसलिए वो महाप्राण है, प्राण का स्रोत है। तत्त्वम, उस ढक्कन को हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपिहितम मुखम, सत्य का मुख ढक गया है, अपिहित हो गया है, उसे तुम तत्त्वम, हे पूषण, उसे तुम अपावृणु, खोल दो, ताकि सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म के हम दर्शन कर सके, सत्य धर्म हमें दृष्टिगोचर हो। आनंद कहाँ है? मोक्ष मुक्ति कहाँ है? कहाँ जाकर के प्राप्त करना है? मरने के बाद कहीं पहुंचेंगे 7वें आसमान पे, और वहां कोई भगवान मिलेगा, वह आपका न्याय करेगा कि आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया।
नहीं, भारतीय संस्कृति इस प्रकार की अवैज्ञानिक मान्यता में नहीं विश्वास करती। आनंद कहाँ है? सर्वत्र है, नित्य है, विद्यमान है, यहाँ है, अभी है, इसी क्षण है। उस आनंद की मैं अनुभूति नहीं कर पा रहा हूं। मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, किंतु मैं उससे दूर हो गया क्योंकि यह पात्र ढक गया। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी। वो ढकने वाली जो पर्दा है, उस पर्दे को तरल कर दो, खोल दो, उसको झीनी कर दो, ताकि वह पारदर्शी हो जाए। दृष्ट ये आनंद को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, करना छोड़ना है। आनंद तो है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव के कारण वो ढक गया। मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, इसलिए भोग ही नहीं पा रहे। योग नहीं है इसलिए भोग नहीं पा रहे। इसलिए हम कहते भी नहीं भोग कर रहे, हम कहते हैं हम उपभोग कर रहे हैं। हमारी भाषा बड़ी प्रामाणिक है, झूठ नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं हम उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता है। उपभोग करने वाले, भोग करने वाले नहीं है। भोग का डेप्यूटी उप, यानी वो भी पूर्ण नहीं है, हमको पता है। क्योंकि भोग कर लेंगे तो आनंद मिलेगा, तृप्ति भी होगी। जिसको करने से तृप्त नहीं होते वो भोग है क्या? जो तृष्णा को जन्म देता है, आग में घी डालने के समान है। उपनिषद में उपनमा दी। ऐसा विषयाधारित इंद्रिय भोग क्या भोग है क्या? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। जिनका चेतस अपहृत हो गया है, जिनकी चेतना उनके वशीभूत नहीं है, वह भोग भी नहीं कर पाते। भोग कर लेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे तो आत्मा रामो भवति। नारद भक्ति सूत्र में वो कहते हैं क्या हो जाता है जब भक्ति से, तो नारद कहते हैं आनंदो भवति, तृप्तो भवति, आत्मा रामो भवति। जब आनंद होता है, जब तृप्त होता है, आत्मा राम होता है, अपने आप में रमण करने लगता है। उसको खिलौने नहीं चाहिए फिर खेलने के लिए। हमको खिलौने चाहिए। एक खिलौने से मन भर जाता है। खिलौना है ना, कई खिलौने आ गए, बदलते रहते। खिलौने क्यों बदलते? क्योंकि खिलौने से मन भर जाता है। बचपन में जिस खिलौने के लिए बच्चा रोता है, उसके हाथ से ले लो तो झूठ मूठ कह दो मैं ले लूंगा, पता है उसको। उसको पता नहीं, ऐसा नहीं, उसको इतनी बुद्धि है कि ये इतना बड़ा व्यक्ति मेरे खिलौने से थोड़ी खेलेगा, मेरी चेष्टा कर रहा है, मजाक कर रहा है, सब पता है, फिर भी रोता है। इतना उस खिलौने से आसक्त है। थोड़ा बड़ा हो जाता है खुद ही वो खिलौना तोड़ देता है, फेंक देता है। मन भर गया, दूसरा खिलौना चाहिए। एक खिलौने से दूसरे खिलौने की यात्रा हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए फिर मोबाइल के हैंडसेट बदलते हैं, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, खिलौने बदल रहे। एक खिलौने में आनंद नहीं आ रहा। जब तक रमना खिलौने में है तब तक रमण होगा ही नहीं। रमण कब होगा? जब आत्मा रामो भवति। कैसे होंगे? श्री प्रज्ञा विदेह, तीन प्रसाद मांगे प्राण को। श्री दो। श्री मन की स्थिति है। श्री यानी समृद्धि, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी ऐश्वर्य। इसलिए श्री सूक्त है जो कहता है कि
सभी प्रकार का ऐश्वर्य, गाय दो, अश्व दो, भूमि दो, सारी समृद्धि दो, लेकिन वह श्री कब है? वह समृद्धि श्री जब है जब मन इतना समृद्ध हो जाए कि उसमें लिप्सा नहीं रहे। जो पा लिया उसमें ममता नहीं, और जो पाया नहीं उसके पीछे आकांक्षा नहीं। ऐसा मन होना यह श्री है। जब मन ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा, जब मन पूरी तरह से उत्साह से भर जाएगा, तब यह पाने की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। पाना और पाए हुए को बचा के रखना। कृपणः फल हेतवः। कंजूस कौन है? जो फल के पीछे भागता है। कृपणः। क्यों कृपण होता है मनुष्य? क्यों छूटता नहीं हाथ से? क्यों कंजूस होता है? असुरक्षा होती है। पा लिया और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसके मन में विश्वास हो कि चाहे जितना पा लेंगे, वो काहे कृपण होगा? मन विश्वास से, उत्साह से भरेगा जब मन को पूर्ण प्राण की आपूर्ति होगी। प्राण की आपूर्ति हो नहीं रही। प्राण तो शरीर में ही व्यर्थ जा रहा है, मन के पास पहुंच ही नहीं रहा। श्री नहीं हो सकता। कितना भी कमा लो, कितना भी पालो, कितनी भी समृद्धि, कितना भी ऐश्वर्य, कितनी एफडी, शेयर, डिबेंचर, भूमि, क्या 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 नहीं। वो भ्रष्टाचारियों के जब खाते खुलते हैं और जब वो लॉकर खोले जाते हैं और पता चलता है इतना 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 इसके नाम से, उसके नाम से बेनामी संपत्ति। क्यों? कल्पना कीजिए क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे? लाख करोड़ आंकड़े आते, शून्य नहीं लगा सकते। करेंगे क्या? भोग तो कर नहीं सकते, पता भी नहीं होता है कितना है। मैं जबलपुर में था एक बार प्रवास में, अखबार में खबर आई कि किसी ऐसे ही भ्रष्ट व्यक्ति का पुत्र, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, क्लास में अपने पड़ोसी से बात कर रहा है। शिक्षक ने डांट दिया, क्या कर रहे हो? फिर भी बातचीत बंद नहीं हुई। पास जाकर के देखा तो 1000 रुपए की गड्डी लेकर के आया, तीसरी का बच्चा। शिक्षक ने जमा कर ली और पूछा ये क्या है? बच्चा कहता है मैंने माँ को कंपास बॉक्स को खरीदने के लिए 50 रुपए मांगे। माँ का ध्यान कहीं और था। माँ ने मना कर दिया, झिड़क दिया, आज नहीं कल दूंगी। मुझे गुस्सा आया, मैं जाकर के बोरी में रखे थे गड्डी में। बोरी में रखी है गड्डिया, बोरिया भरी हुई है। जो व्यक्ति है उसके माता पिता को पता भी नहीं होगा कितना है, यानी इतना है इसका सुख भी नहीं है, कितना है पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरक्षा है मन में, शक्ति नहीं है मन में, मन अशक्त है। इसलिए श्री मन का ऐश्वर्य है, मन की समृद्धि है, मन की तृप्ति है। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत है। उसके पास श्री है। मैं गंगोत्री से आगे 14-15 किलोमीटर गोमुख है। गोमुख के रास्ते पर एक बार जा रहे थे, भटक गए। 3 मित्र थे साथ में, रास्ता भटक गए। बर्फ में कई बार दिशा का पता नहीं होता। रास्ता भटक गए, गुफा में पहुंच गए। वहां पर लाल बाबा बैठे थे। नाम उनका लाल बाबा क्योंकि एक लाल पंचा ओढ़ते। कौपीनवंत, कौपीनवंत। कौपीन यानी लंगोट को संस्कृत में कौपीन कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ है को अपीनवंत, जिसकी मिल्कियत कुछ नहीं है। वंत यानी धनवंत। जो है वो जिसके पास जो होता है उसको धनवान, बलवान, शक्तिवान कहते हैं ना।
को अपी न वान, उसके पास कुछ है ही नहीं। लाल पंचा है इसलिए लाल बाबा जी, हमने नाम सुना था, बहुत महात्माओं से नाम सुना था कि गोमुख के पास जाओगे लाल बाबा मिलेंगे। लोग बड़ी बड़ी आख्यायिका है, कुछ कहते 700 वर्ष का आयु है, कुछ कहते 300 वर्ष की आयु है। वहाँ बर्फ के बीच में जहाँ -20, 25, 30 ऐसा ही तापमान होता है, वहाँ केवल एक लाल पंचा लपेट करके, कोई वस्त्र नहीं शरीर पे, ऐसे बैठे गुफा में। हम पहुंचे, हमने कहा भटक गए, मार्ग बताओ। बोले मार्ग तो बता देंगे, भूख लगी होगी। मैंने कहा हाँ भूख तो लगी है, भोजन कर लो। हमने कहा कहाँ भोजन करें? वो उधर भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है वहाँ, और चल रहा है 12-15 साधु बैठ करके खीर पूरी का भोजन कर रहे। हमने कहा बाबा इतने ऊपर यहाँ पर ये सब कहाँ से आता है? मुस्कुरा दिए। उनके भक्तों से बात हुई, वहाँ जो उनकी सेवा में रहते हैं उनके साथ बात हुई, जो भंडारा कर रहे थे। बोले यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। मैंने कहा कौन दानी महात्मा यहाँ आकर के दान दे जाते? बोले नहीं, कोई दानवान नहीं। अन्न धान्य कहाँ से लाते हो? बोले गंगोत्री से ही लाते हो। और कहाँ मिलेगा? वहाँ से कैसे लाते हो? खच्चर पे लाते। तो क्या दान में मिलता है? नहीं, पैसे दे के खरीदते। मैंने कहा पैसा कहाँ से आता है? तो बोले लाल बाबा को कनक सिद्धि है। हमने कहा कनक सिद्धि क्या होती है? बोले सोना इनके वश में है। मन तो मानता नहीं, विश्वास नहीं होता ऐसी बातों पे। बाबाओं पे मेरा कभी विश्वास नहीं होता। पहली बार में मैंने कहा फेंक दो, कुछ ना कुछ होगा, बाबा का बहुत बड़ा माल होगा, एफडी होगी। सारे बाबा वैसे ही है, बाबाओं की बड़ी बड़ी एफडी है। बाबाओं के कितने कोर्ट केसेस है? हरिद्वार का कोर्ट बाबाओं के केसेस से भरा हुआ है। बाबाओं के चेलों का केस, चेलों ने बाबा पे केस कर रखा है। वकीलों से बात हुई, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की नजीरें दी जाती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे मामले, जमीन जायदाद के मामले, सन्यासी के जमीन जायदाद के मामले। पर ये लाल बाबा है, ये मस्त बैठे, कुछ नहीं, को अपी न बनता। हमने जाकर के परीक्षा ली। हमने कहा बाबा वापस लौटने के लिए पैसा नहीं है, क्या करे? बाबा जोर से हंसे, झूठ मत बोलो। हमने कहा सही में नहीं है, सारा पैसा गुम हो गया। बोले परीक्षा ले रहे हो तो ऐसा बताओ। बाबा ने आसन ऊपर किया, नीचे मृगाजिन रखा था, असली मृगाजिन। बाबा ने आसन ऊपर किया, ले लो, नीचे सोने का सिक्का। हमने पूरा उठा के झाड़ पोंछ के देख लिया कि हाँ बैंक रखा हुआ है। शिष्यों ने बताया था जब जरूरत पड़ती है तब जाते हैं बाबा के आसन के नीचे से एक सिक्का उठा लेते। भंडारा अखंड चलता है, कितने साल से चल रहा है। वहाँ कोई कहता है मैं जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ, कहते हैं हजारों साल से चल रहा है लाल बाबा का झंडा भंडारा। कनक सिद्धि वाले लाल बाबा, ये श्री है, मन प्रसन्न है। उनको खुद को कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करते, 2 बार दूध पीते, भोजन भी नहीं चाहिए। श्री मन की समृद्धि, प्रज्ञा, जो बुद्धि ईश्वर और निश्वर का भेद कर सकती है उसे प्रज्ञा कहते हैं। क्या नित्य निरंतर है और क्या शाश्वत है और क्या जाने वाला है, क्या छूटने वाला है, क्या बदलने वाला है, इसका भेद कर सकती है वो प्रज्ञा। प्राण ही यह प्रज्ञा दे सकता है। प्राण की आपूर्ति से ही बुद्धि में यह ताकत आती है। हमारा प्राण क्षीण हो गया, क्षीणे पुण्य, पुण्य क्या होता है? ये प्राण की शक्ति होती है, वह क्षीण हो गई। क्यों क्षीण हो गई? आपूर्ति क्षीण हो गई। जीवन में सारा तमस भर गया। जितनी वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनमें सूर्य नहीं है, सूर्य की ऊर्जा नहीं है। अन्न ग्रहण कर रहे वह बासी है, उससे सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही। वनस्पति को काटा और जैसे उसको पेड़ से दूर किया वैसे
प्राण का क्षरण प्रारंभ हो गया, जितनी ताजा होगी उतनी ज्यादा प्राण की आपूर्ति करेगी, जितनी पुरानी होगी उतना उसमें प्राण कम है। फिर और उसको मसाले में उबाल दिया, जो था नहीं था उसको भी बाप के साथ भेज दिया वापस, फिर उसको फ्रिज में रख दिया, 2-4 दिन खा लेंगे। अब उसमें सूर्य कुछ बचा ही नहीं, आएगा कहाँ से? और अंदर ही नहीं आएगा तो वो मन के लिए कहाँ से बचेगा? मन के लिए नहीं बचेगा तो श्री कहाँ से आएगी? मन में आपूर्ति पूरी होगी तब मन के सूक्ष्म रूप बुद्धि को मिलेगी, और उससे भी आगे जो बचेगा वो अहम के लिए बचेगा, अपने मैं हूं के बोध के लिए बचेगा, अपनी अस्मिता के लिए बचेगा। जब अस्मिता प्राणवान होगी तब विदेह की स्थिति प्राप्त होगी। विदेह का अर्थ है शरीर से परे मैं हूं का बोध होना। अभी तो शरीर ही मैं मान करके चल रहे, अहंकार शरीर से संपृक्त है, अहंकार शरीर से जुड़ा हुआ है। मेरा पैर दुखता है और मैं दुखी होता हूं, मैं दुखी हूं या मेरा पैर दुखी है? इसलिए विदेह, श्री, प्रज्ञा, विदेह, ये तीनों जो मांगे हैं ये बहुत सरल वैज्ञानिक रूप से मांगे, कोई बहुत बड़ी असंभव बात नहीं मांगी। क्या कहा? ये कहा कि मेरे इस शरीर की सारी व्यवस्थाओं को परिचालित करने के लिए आवश्यक प्राण की शक्ति इतनी कम हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्राण मेरा इससे सूक्ष्म शरीर जो मेरा है, उस सूक्ष्म शरीर के लिए जिसमें अंतःकरण आता है, मन, बुद्धि और अहम, उसके लिए प्राण की आपूर्ति हो जाए। इतनी सी बात कही है, ये हो जाएगी। मन को आपूर्ति होगी तो मन तृप्त होगा, मन तृप्त होगा तो श्री प्राप्त होगी, जो है उसमें इतना संतोष होगा कि वह कौपीनवंत भाग्यवंत हो जाएगा। इसलिए दंडी ऋषि के पास पहुंचा सिकंदर, और दंडी ऋषि को कह रहा है कि चलो मैं तुमको कैद कर लूंगा, मृत्यु दे दूंगा। अब वह तो श्री से संपन्न है, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो कहता है ठीक है यार, जहां रखना है वहां रख ले, मेरे ईश्वर से तू मुझे अलग नहीं कर सकता। मन में प्राण की आपूर्ति, जिसके मन में प्राण की आपूर्ति है उसको श्री है, जिसके बुद्धि में प्राण की आपूर्ति है उसको प्रज्ञा मिलेगी, और जिसका अहम प्राणवान हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, आलस समाप्त हो जाएगा, उसको विदेह स्थिति प्राप्त होगी। वह शरीर से परे के अपने अस्तित्व को समझ पाएगा। इसके लिए यह प्राण विद्या का अभ्यास हम कर रहे हैं। तब हमारा वास्तविक आनंद स्वरूप हमारे सामने प्रकट होगा। शवासन में मजा आता है ना, शवासन से बाहर निकलते हैं तो हल्का लगता है, आनंदित अनुभव करते। क्यों? केवल इसलिए कि अपने आप के साथ थे, बाकी समय अपने आप के साथ ही नहीं होते। ऐसा 24 घंटे शवासन होने लगेगा यदि प्राण की पूरी आपूर्ति हो जाएगी। और प्राण की आपूर्ति नहीं है, प्राण बचा ही नहीं, तो रात भर नींद लेकर के सुबह उठे और फिर भी थके हुए, जैसे रात को दौड़ लगा ली हो, सुबह उठते ही अंगड़ाई देनी पड़ती है। अरे क्या हो गया भैया, अभी तो विश्राम करके उठे हो और फिर भी थके हुए हो, विश्राम हुआ ही नहीं। विश्राम होगा कैसे? आलसी का कभी विश्राम नहीं होता, वह आलस ही करते रहता है, आराम नहीं करता, क्योंकि मन में प्राण हुए बिना आराम नहीं हो सकता। इसलिए पूरे जीवन को प्राणवान बनाना है। बहुत सरल सा नियम, सूर्य से जो जितना निकट है उतना प्राणवान है। इसलिए ताजा वनस्पति को अन्न लेंगे, ताजा वनस्पति लेंगे तो उसमें ज्यादा प्राण मिलेगा।
बीज में ज्यादा प्राण मिलेगा, इसलिए बीज ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस बीज में पूरा पेड़ है। इसलिए बीज बासी नहीं होते, क्योंकि उसमें संभावना के स्तर पर पूरा वृक्ष है, इसलिए उसमें पूरा प्राण है, पूरी शक्ति है। इसलिए हमारा सारा भोजन प्राणवान रखने की विधि है, उसको भोजन को बनाने की विधि प्राणवान होनी चाहिए। अब तो हम उसमें तो भगवान भला करे हमारा, सारे हमारे घरों में जो ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, इतना आहार शास्त्र में ईंधन के बारे में, जिसके ऊपर पकाया जाता है खाना, वह कैसा होना चाहिए। गाय के गोबर की और बने हुए कंडों के ऊपर किया हुआ भोजन सबसे सात्विक माना जाता है। फिर उसके बाद लकड़ी के ऊपर, तो कौन सी लकड़ी, तो उसमें कहा किस पेड़ की लकड़ी प्रयोग करनी, किस पेड़ की नहीं करनी, किसके लिए भोजन बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग करना है, बालक के लिए कौन सा करना है। इतना बड़ा आहार शास्त्र विकसित हुआ, क्योंकि उस अग्नि में भी उस वनस्पति का प्राण आएगा, उतने प्राण तत्व होंगे। गाय के गोबर के बने हुए कंडे होंगे तो उसमें 33 करोड़ प्राण होंगे, तो वो अग्नि में 33 करोड़ प्राण होंगे, तो उस पर बने हुए अन्न में वो प्राण जाएंगे, तो उस अन्न से ज्यादा प्राण मिलेगा। अब तो हम प्रयोग में ला रहे LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कम से कम 1.5 लाख 2.5 लाख वर्ष पूर्व जो वनस्पति जमीन में गड़ गई, फॉसिलाइज्ड फ्यूल कहते हैं इसको, जीवाश्म से प्राप्त होने वाला ईंधन, 1.5 लाख वर्ष से जिसे सूर्य नहीं दिखा, क्या प्राण बचा होगा उसके अंदर। ऐसे ईंधन पर भोजन पका रहे। इसलिए जहां संभव हो वहां गोबर गैस लगाना चाहिए। 4 घर मिलकर के लगा लो, 10 लोग मिलकर के लगा लो, एक फ्लैट स्कीम है उसके अंदर लगा लो। बड़े सरलता से अभी ऐसे इस प्रकार के गोबर गैस आ गए जिसके अंदर गोबर नहीं डालना पड़ता, रोज एक बार डाल दो, और बाकी रोज तो अपने घरों में जो खाना बचता है, जो छिलके निकलते हैं, किचन वेस्ट जिसको कहते हैं, उसको डालने से पूरे 6, 7, 8 फ्लैट होंगे, उसकी आपूर्ति हो जाती है। कर सकते हैं, ऐसा कीजिए, आपके घर के अंदर का वातावरण बदल जाएगा। चौकीदार रखते हो, कुत्ता रखते हो, उसकी जगह एक गाय पाल लो, घर में प्राण की आपूर्ति हो जाएगी। आज हमने हमारे सारी चर्या को ही, दिनचर्या को ही तामसिक बना लिया। प्लास्टिक का प्रयोग इसलिए नहीं कि वो खत्म नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पर्यावरण का नाश करता है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो तो बातें सत्य है ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा गड़बड़ यह है कि वो तामसिक है, शुद्ध तामसिक है। और हम अन्न को प्लास्टिक में रखते हैं, भगवान पर चढ़ाने के लिए प्रसाद प्लास्टिक में ले जाते हैं। प्लास्टिक सर्वव्यापी हो गया। हमारे एक मित्र कहते हैं कि उपनिषदों का ब्रह्म समझाना पहले बड़ा कठिन था। अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, कभी खत्म नहीं होगा। बोले अब तो प्लास्टिक दिखा दो, सारे गुण हैं, सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। तो बोले ब्रह्म क्या है पता चल जाएगा आपको। इतना तामसिक अपना जीवन हो गया। जितने प्रसाधनों का प्रयोग होता है हमारे घरों में, सारे प्रसाधन तामसिक है, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेफ्ता से बनते हैं। नाखून बढ़ाना, बाल बढ़ाना फैशन हो गया, तामसिक जीवन। नाखून बड़े बड़े करना फैशन है, लंबे नाखून रखते लोग। लंबे नाखून वालों को क्या कहते हैं? रामायण में है जिसकी नाक कटी थी, उस नाम का अर्थ ही है नुकीले नाखूनों वाली शूर्पणखा। मैं बहनों के विद्यालय महाविद्यालय में जाता हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अपने नाखून बढ़ा करके क्यों शूर्पणखा बन रही हो?
और खुद शूर्पणखा बन रही हो, तो आपका भाई होने के नाते हम रावण बन रहे, तो भाई तो रावण बनेंगे ही जिसकी बहन शूर्पणखा होगी। तो एक बहना ने कहा नहीं विभीषण भी बन सकते हैं। हमारी चर्या में प्राण विद्या आने की आवश्यकता है। सारी चर्या प्राणवान हो सकती है और बड़ा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। करना प्रारंभ कीजिए, इतनी सरलता से जीवन बदल जाएगा और इतना आनंद मिलेगा, सारा कष्ट क्लेश दूर हो जाएगा जीवन में से। इसलिए भारतीय संस्कृति का पालन यह प्राण विद्या का, विज्ञान का पालन है। एक भी मान्यता अवैज्ञानिक नहीं है, हमको पता नहीं उसका विज्ञान। इसलिए ऋषियों के प्रज्ञा पर शंका मत लो। यदि आपको नहीं समझ में आता कि श्राद्ध क्यों करना है, तो ये समझो कि हमको अभी तक पता नहीं है, उस पर श्रद्धा मत छोड़ो। विज्ञान ढूंढो, विज्ञान बिना ढूंढे उसका पालन करो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक विज्ञान पता नहीं चलता तब तक श्रद्धा से पालन करो। विज्ञान पता नहीं इसलिए पालन करना मत छोड़ दो। और यदि प्राण विद्या का यह संकेत भी समझ में आने लगे तो विज्ञान ऐसा खुलता है, इतना बढ़िया ढंग से खुलते जाता है, सारी उलझन सुलझ जाती है। अपनी सारी परंपराओं के पीछे अभिषेक क्यों करना, छोटी छोटी बातों के पीछे छुपा हुआ प्राण का विज्ञान समझ में आता है। और हमारे ऋषियों की दी हुई अद्भुत जीवन शैली हमारे जीवन को समृद्ध करती है, श्री से भर देती है। ऐसे प्राण विद्या का हम अभ्यास कर रहे हैं। शुद्धि क्रिया करेंगे, अग्निसार और कपालभाति, उसके बाद मुद्राओं के अभ्यास के साथ पूर्ण यौगिक श्वसन। वैसे तो मैं सूचना में उंगलियों के नाम लेते समय उनका क्रमांक भी बताता हूं, फिर भी एक बार हम अपनी स्वयं की संस्कृति से इतना कट गए कि अपनी भाषा से कट गए, हमको अपनी भाषा नहीं पता। इसलिए जो सामान्य बोलचाल की भाषा में शब्द थे वो अब कठिन शब्द लगते हैं। ये तर्जनी है, तर्जनी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तर्जन के काम आती है, उंगली दिखाने के काम आती है, अहंकार का पोषण करने वाली है, इसलिए इसका नाम तर्जनी है। मध्यमा, फिर इसको तो कोई नाम ही नहीं था, इसको चौथी वाली को कनिष्ठिका और इसका अंगूठा कहा, फिर ये वाली रह गई तीसरी वाली जिसको नाम नहीं, तो उसको नाम ही दे दिया अनामिका। नाम नहीं है इसलिए अनामिका। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, अंगुष्ठ। इसलिए हम करन्यास करते हैं तो तर्जनी के ऊपर प्राणाय स्वाहा, जितनी दूरी से व्यान प्राण का अनुभव होता है उतनी दूरी से ऊपर से जड़ की ओर अंगूठे को घुमाना। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। ये करन्यास है। अंगन्यास में हम नाभि से प्रारंभ करते हैं। हाथों में हमने नमस्कार मुद्रा से प्राण जागृत किए। व्यान प्राण तो है ही, नमस्कार मुद्रा का अभ्यास करके उसको जागृत करते हैं। जब स्पंदनों का अनुभव होने लगता है, ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, उसको और जागृत करते हैं, चलायमान करते हैं, ताली ऐसा बजाते हैं, अनुभव होता है ऊर्जा का। फिर उस ऊर्जा को लेकर के सारे शरीर में उसको संचालित करते हैं, व्यान प्राण को बाहर से। नाभि के ऊपर दूरी है, देखिए चिपकाया नहीं है, दबाना नहीं है। जितने दूर से आपको नाभि की ऊर्जा का अनुभव उतने दूर रखना है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में इतना प्राण ऊर्जावान हो जाएगा कि और दूर से पता चलेगा। फिर उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, हृदय और फेफड़ों को, फिर दाहिना कंधा, बायां कंधा, फिर गर्दन, चेहरा, माथा,
पीछे, और फिर उसके बाद नीचे से, नीचे वाले हिस्से को और पूरा चारों ओर से घुमा करके, और उसके बाद जब पैरों का हो जाता है उसके बाद प्राण का विसर्जन करते हैं। यह अंगन्यास आंखें बंद करके कर हमने किया था, ऐसे ही किया होगा क्योंकि इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है करने का। फिर भी कुछ गड़बड़ हुई होगी तो इसलिए मैंने अभी एक बार उसका प्रदर्शन कर दिया। आज हम उसमें दो बातें अंत में जोड़ने वाले हैं, दो चरण। पहला चरण प्रार्थना, दूसरा चरण शिथिलीकरण व्यायाम, तीसरा चरण आसन का अभ्यास जो हमने अभी 2 दिन से नहीं किया है, कल करेंगे। फिर उसके बाद में शुद्धि क्रिया, उसके बाद में मुद्रा अभ्यास, उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास। कल प्राणायाम के अभ्यास में हमने सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना, फिर चंद्र भेदन, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना 3 बार। फिर उसके बाद नाड़ी शोधन, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना, ये अभ्यास किए। आज हम उसमें उज्जयी का अभ्यास जोड़ेंगे। उज्जयी प्राणायाम में हमारी जो पड़जीभ है, यहाँ अंदर में जो छोटी जीभ है, उस छोटी जीभ से श्वास के मार्ग को अवरुद्ध करके उसके ऊपर घर्षण करते हुए श्वास को भरते हैं और छोड़ते हैं। आवाज आती है, बहुत धीमे से आवाज आती है घर्षण की, और बाहर छोड़ते समय भी उस घर्षण का अनुभव करना, वो प्राण को और अधिक जागृत करता है। मुद्राओं का अभ्यास, फिर प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा से पहले करन्यास, फिर नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा के बाद अंगन्यास, अंगन्यास के बाद हम शवासन करें। उस शवासन के अंदर हम प्राण को, अभी तक हमने शवासन जो किया उससे अलग आज करने वाले, इसलिए बताएं। अभी तक शवासन में हम प्राण कैसे प्रवाहित हो रहा है उसकी दिशा को समझने के लिए अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सबने देखना शुरू कर दिया होगा कि घुटने की कटोरी में कैसे प्राण घूमता है, पिंडलियों में कैसे घूमता है, जहां मांसपेशियां निचोड़े हुए वस्त्र के समान है वहां प्राण की गति क्या होती है। अभी तक हमने केवल देखा, अपान वायु नीचे की ओर गति करता है, प्राण वायु ऊपर की ओर गति करता है, उसकी चक्रीय दिशा भी ऊपर की ओर होती है, नीचे की चक्रीय दिशा नीचे की ओर होती है, अनुभव किया। आज हम मन के द्वारा प्राण को संचालित करने वाला शवासन करेंगे। अपने मन से प्राण की लहरों को संचालित करेंगे शरीर में। यह प्राणायाम है आज जो करेंगे, यह सही अर्थ में प्राणायाम ये है। जब प्राण पर हमारे मन का नियंत्रण आ जाए, वह प्राण संचालन के चरण आज जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद अंत में उठ करके बैठने के बाद अंतिम चरण है अनुसंधान। इस पूरी प्रक्रिया में किसी एक क्षण में आपको असीम आनंद की अनुभूति होती है, उसको फिर से दोहराना मन ही मन, याद करना नहीं, फिर उसी आनंद की अनुभूति करना, यह अनुसंधान है। अंत में यह अनुसंधान करेंगे और फिर इस अनुसंधान को दिन में 3 बार करेंगे, भोजन से पहले और सोने से पहले। ऐसे ही आंखें बंद करके शांत बैठ करके सुबह के अभ्यास में जो सर्वोत्तम अनुभूति हुई है उस अनुभूति को पुनर्जीवित करना, यह अनुसंधान। दोनों बार भोजन से पहले और रात को सोने से पहले, ऐसा 3 बार अनुसंधान और करने का तय करें। ठीक है, अभ्यास को शुरू करते हैं अग्निसार क्रिया से। एक बार प्रार्थना को फिर से बोल लेते हैं। मेरे लिए आवश्यक है, आपके लिए नहीं। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं तो इसलिए मन को पुनः एकाग्र करने के लिए प्रार्थना। प्राणस्येदं वशेत् सर्वम्,
विधिवेयत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिनैति आंखें बंदी रखिए। अग्निसार क्रिया के लिए जो वज्रासन कर सकते हैं वो वज्रासन में, जो नहीं कर सकते वो सुखासन में। हाथों को घुटनों के पास जमीन पर रखिए, थोड़ा सा आगे झुकी हुई स्थिति। मुंह से श्वास को बाहर छोड़ना और श्वास को बाहर रोके हुए पेट का फ्लैपिंग 27 बार करना, ऐसे 3 आवर्तन। बीच में श्वास लेने का 2 बार श्वास लेने का विश्राम। मुंह से श्वास छोड़िए। अगले 15-20 मिनट में जिस स्थिति में स्थिर रह सकते हैं ऐसे आसन में बैठिए। पद्मासन सर्वोत्तम है, किंतु जिनको अभ्यास है वही करे। सुखासन, जिसको आलती पालती मारना कहते हैं। स्वस्तिकासन, जिसमें एक पैर पद्मासन के समान रखा जाता है। वज्रासन, इस किसी भी स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठिए। कपालभाति क्रिया, नासिका मुद्रा 120 आवर्तन। केवल कुंभक का अनुभव, श्वास के थम जाने का अनुभव। चिन्ह मुद्रा, तर्जनी और अंगूठी के बीच में दूरी। धीरे धीरे तर्जनी को अंगूठी के पास लाइए, आंखें बंद रखते हुए। महसूस कीजिए दोनों उंगलियों के बीच में
क्या अनुभव होता है? जहाँ ऐसा लगे कि बीच में कुछ स्पर्श की अनुभूति हो रही है, वहाँ रुक जाइए, फिर थोड़ा दूर ले जाइए, फिर पास लाइए। जहाँ दोनों उंगलियों के बीच स्पंदनों की अनुभूति पूर्ण जागृत हो जाए, वहाँ रुके कुछ क्षण। 3 बार गहरी श्वास भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। चिन्ह मुद्रा को स्थिर करने के बाद फेफड़ों के नीचे के हिस्से का अपने आप प्रयोग हो रहा चिन्ह मुद्रा के कारण। अब चिन्मय मुद्रा बाकी तीनों उंगलियों को बहुत धीमी गति से मोड़ करके हथेली के पास ले आइए। बीच में ऊर्जा का अनुभव, गर्माश का, स्पंदनों का, मानो गुब्बारे को दबा रहे हो, व्यान प्राण का अनुभव कीजिए। थोड़ा दूर ला करके फिर दबाने जैसी क्रिया कीजिए। महसूस करेंगे मुट्ठी के अंदर प्राण को, और फिर स्थिर कर लेंगे चिन्मय मुद्रा को। गहरी श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। अपने आप वक्षीय श्वसन होता है 3 बार। खोल लीजिए हथेली को। आदि मुद्रा, अंगूठे को कनिष्ठिका के नीचे की ओर स्थिर रखिए। चिपकाने की जरूरत नहीं, हल्का सा दूर, ताकि उसके बीच की ऊर्जा को महसूस कर सके। और फिर 4 उंगलियों को अंगूठे के ऊपर लपेटिए। बिना स्पर्श के अंगूठे के जितने पास ला सकते हैं पास लाइए। महसूस कीजिए अंगूठे के और 4 उंगलियों के बीच की ऊर्जा को। थोड़ा दूर ले जाइए, फिर पास लाइए। हल्के से दबाने का, जिस प्रकार गुब्बारे को दबाते बीपी की मशीन में, उस प्रकार से क्रिया कीजिए। अंगूठे से दूर रखते हुए हल्की सी दूरी पर ऊर्जा का अनुभव कीजिए। जब अनुभूति हो जाए तब आदि मुद्रा की स्थिति में जंघा के पास कलाई को रख करके स्थिर कीजिए आदि मुद्रा को। 3 गहरे श्वास। अपने आप फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का उपयोग, स्कंदीय श्वसन। इसी मुद्रा को नाभि के सामने रखना, ब्रह्म मुद्रा। स्थिति वही है, अंगूठे पर लपेटी हुई 4 उंगलियां एक दूसरे की तरफ मुख करते हुए नाभि से थोड़ा दूर। ब्रह्म मुद्रा, पूर्ण योगिक श्वसन। पूरी श्वास को भरना और धीरे धीरे छोड़ना। पहले नीचे के हिस्सा, पहला पेट, फिर छाती, फिर कंधे। छोड़ते समय भी पहले पेट खाली होगा, फिर छाती, फिर कंधे। 3 आवर्तन।
3 बार हो जाने के बाद कलाई को घुटनों पर छोड़ दीजिए, चिन्ह मुद्रा की स्थिति धारण कर लीजिए। सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य नाड़ी से दाहिनी नाड़ी से श्वास को भरना, दाहिनी नासिका से और दाहिनी नासिका से छोड़ना। बिना हाथ लगाए करने का प्रयास कीजिए, नहीं होता है तो फिर बाई नासिका को दबा करके बंद कर दीजिए हल्के से और दाहिनी से लीजिए, दाहिनी से छोड़िए 3 आवर्तन। चंद्र अनुलोम विलोम बाई नासिका से लेना और छोड़ना 3 आवर्तन। श्वास को इतने धीमे लेना है कि आवाज न हो। सूर्य भेदन, दाहिनी से लेना, बाएं से छोड़ना, फिर दाहिनी से लेना, फिर बाएं से ही छोड़ना, ऐसा 3 बार। उलट प्रक्रिया नहीं करनी है। सूर्य भेदन है, दाहिनी से लेना, बाएं से छोड़ना। चंद्र भेदन, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना 3 आवर्तन। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, ये 1 आवर्तन हुआ। ऐसे 3 आवर्तन कीजिए। उज्जयी प्राणायाम, पड़जीत के घर्षण से श्वास को भरना और छोड़ना 3 बार, दोनों समय घर्षण करना। मुंह को बंद ही रखिए, नाक से लेना, नाक से छोड़ना 3 बार। पूरे शरीर में ऊर्जा का, गर्मी का अनुभव कीजिए। करन्यास मंत्र को पीछे दोहराएंगे। तर्जनी से पहली उंगली से प्रारंभ करेंगे, अंगूठे से ऊपर से नीचे की ओर लाना है मंत्र पीछे दोहराते हुए। फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका, फिर तर्जनी से अंगूठा। और उसके बाद ब्रह्मणे स्वाहा के समय हथेली ऊपर नीचे से दोनों हथेलियां
एक साथ थोड़ी दूरी से ही करना है ताकि प्राण जागृत रहे, विसर्जित नहीं करना है। करन्यास। ओम प्राणाय स्वाहा। प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मणे स्वाहा। नमस्कार मुद्रा का अभ्यास। छाती जितनी दूरी पर हथेलियों को रखिए, अत्यंत धीमे गति से पास लाइए। पास आते समय दोनों हथेलियों के बीच में जो घटित होता है उसे महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों में प्राण का जागरण। हल्के से दूर ले जाइए, पास लाइए, महसूस कीजिए। गोलाकार घुमाइए। अंगन्यास। ऊर्जावान हथेलियों को नाभि के सामने रखिए। महसूस कीजिए नाभि से ऊर्जा प्राप्त करना, आपस में हथेलियों की जागृत ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर लेते जाइए। पेट के ऊपर से व्यान प्राण को जागृत करते हुए छाती, हृदय और फेफड़े, प्राण जागृत, बाहर से व्यान प्राण। क्रॉस करते हुए दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाहिने कंधे पर। गला, गाल, कान, नाक और होठ, आंखें, माथा, ऊपर से सिर। बहुत धीमी गति से हाथों को चलाते रहिए ताकि उसके साथ प्राण का प्रवाह पीछे की ओर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी के ऊपर का हिस्सा, कंधे, बगलों के पास से नीचे ले जाइए। पीछे पीठ पर जहां तक हाथ पीछे की तरफ जाता है ले जाइए। कमर, नितंब, जंघाओं को चारों ओर से, दाहिने हाथ से दाहिनी जंघा, बाएं हाथ से बाईं जंघा, नीचे से ऊपर से पूरा ऊर्जावान। घुटनों के ऊपर गोलाकार कुशन, घुटनों के नीचे, नीचे से पिंडलियां, ऊपर से पाँवों को ऊपर से अंगूठों के पास, पाँवों के तलवे, एड़ियों तक, टखनों के जोड़ दोनों तरफ, और फिर हथेलियों को एक दूसरे पर मलकर ऊर्जा का विसर्जन। अंगन्यास के अद्भुत अनुभव को मन में धारण किए हुए धीरे से पैरों को फैलाइए। शवासन की स्थिति में लेटना है।
शवासन की स्थिति ठीक से बना लिए। पाँवों को दूर कीजिए, नितंबों को पूरा ढीला छोड़िए। रीढ़ का नीचे का हिस्सा जमीन पर, पूरी पीठ जमीन पर, हाथ कमर से थोड़े दूर, हथेली आसमान की ओर, कंधे ढीले छोड़े, गर्दन को हिला करके अपनी सुविधा के अनुसार स्थिर कर दीजिए। एक बार पूरे शरीर को ध्यान से देखिए, आलोकित, ऊर्जावान। बाहर से हमने व्यान प्राण को अंगन्यास में जागृत किया। अब अंदर से नाभि से नीचे की ओर प्राण को प्रवाहित कीजिए। अपनी गति से ले जाइए। कमर में, नितंब में गोलाकार घुमाइए एक एक कर। दोनों जंघाओं में लहर के समान प्राण को नीचे की ओर ले जाइए। घुटनों में एक चक्र घुमाइए गोलाकार, फिर नीचे की ओर ले जाइए। पिंडलियों में, टखनों में चक्रीय गति, एड़ियों में चक्रीय गति, फिर पांवों से उंगलियों के अंदर तक प्राण को प्रवाहित कीजिए। अद्भुत अनुभूति, पूरी लहर नाभि से लेकर पैरों के उंगलियों तक प्राण के प्रवाह को महसूस कीजिए। आकार का उच्चारण 3 बार। नीचे के अनुभव को बनाए रखते हुए ही नाभि के पास मन को लौटाइए और प्राण को ऊपर आपूर्ति करेंगे। पेट के अंदर पूरी तरह से प्राण को घुमाइए पीठ तक। पेट में जितने अवयव हैं उनके ऊपर से प्राण को अपने अपने संचालन से ले जाइए। हृदय के पास सारे हृदय को प्राण की आपूर्ति स्पंदन के रूप में, धड़कन के रूप में। फेफड़े जो श्वसन के द्वारा हमको प्राण प्रदान करते हैं, उनके फूलने और समेटने में प्राण की ऊर्जा। कंधों के अंदर से भुजदंड कोहनी में घुमाइए प्राण को। भुजा में घूर्णन, कलाई, फिर हथेली और उंगलियां। प्राण को प्रवाहित कीजिए मन के संकेत द्वारा। गले के अंदर, सिर के अंदर, चेहरे में अंदर से। आंखों की पुतलियों में पीछे से, जैसे माथे के पास आते हैं। बंद आंखों के सामने अलग अलग रंग की छटाएं दिखती है। एक रंग में स्थिर होता है प्राण का दृश्य स्वरूप। माथे में
सिर के अंदर बालों की जड़ों में प्राण की आपूर्ति, मस्तिष्क की हर कोशिका को प्राण, उकार का उच्चारण, सारा शरीर प्राणवान, ऊर्जावान। अब मैं जिस अंग का नाम लूँ उसमें प्राण को ले जाइए मन के द्वारा, वहाँ प्राण की अतिरिक्त आपूर्ति। वैसे तो प्राण सर्वत्र प्रवाहित है, वहाँ अतिरिक्त प्राण का धक्का, एक लहर दाहिने हाथ की हथेली में, बाएं एड़ी में, दोनों नितंबों में, गुर्दों की तरफ पीछे पीठ में, हृदय को, नासिका में, आंखों के पीछे, सूर्य चक्र में, हमारी पसलियों के बीच में जो गड्ढा है, मकार का उच्चारण 3 बार। बाहर से एक बार शरीर को देखिए, मन में ऊर्जा का, उत्साह का, ताजगी का अनुभव। मन की ऊर्जा का अनुभव करने के लिए ओंकार का उच्चारण 3 बार।
इस अद्भुत ऊर्जान्वित स्थिति को धारण किए हुए धीरे से बाहर आइए। दोनों पैरों को साथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास, दाहिने हाथ को सिर के पीछे जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को छाती पर, धीरे से दाहिनी करवट मुड़िए, करवट पर कुछ क्षण लेते रहिए। अद्भुत ऊर्जा का अनुभव, मन उत्साह, आनंद और ऊर्जा से, ताजगी से भरा हुआ। धीरे से आंखें बंद रखते हुए उठ करके सुखकर स्थिति में बैठिए। सीधे रीढ़ की हड्डी को रखते हुए आंखें बंदी है। अनुसंधान अपना अपना अलग अलग स्वयं को किस क्षण आपको अनुभूति हुई थी, उस क्षण की अनुभूति को पुनर्जीवित करना, फिर से जीना। याद नहीं करना है, पुनर्जीवित करना है, प्रत्यक्ष उस अनुभव को फिर से लेना है। दिन में 3 बार अनुसंधान का संकल्प मन में लेकर नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए, धीरे धीरे आगे झुकते हुए माथे को जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। असत से सत की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने की प्रार्थना। उस पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति करें जो जोड़ने घटाने पर भी पूर्ण ही रहता है। धीरे धीरे ऊपर उठिए, दोनों हाथों को खोलकर एक दूसरे पर मलिए हल्के से। हथेली के गद्देदार हिस्से को आंखों पर हल्के से स्पर्श कीजिए। ऊर्जा का अनुभव, चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए।
अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए स्लो मोशन में। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। कल हम पूरे अभ्यास को एक साथ करेंगे, इसलिए जो लोग पिछले 3-4 दिनों में आए थे लेकिन अभी बीच में एक आध दिन नहीं आए तो अपने आसपास के हो तो उनको भी सूचना दे दे कि कल एक बार पूरा अभ्यास करने के लिए आए।